प्यार का गांव अजब गांव है जिसमें अक्सर बहुत ही परिभाषाएं दी गई प्यार की। दो पंक्तियों के लिए कोशिश करता हूँ। प्यार का गांव अजब गांव है जिसमें अक्सर, प्यार का गांव अजब गांव है जिसमें अक्सर खत्म होती ही नहीं दुख की गली मीलों तक, चांदनी चार कदम धूप चली मीलों तक, जिंदगी यूं भी जली। कोई बटिया बैठी है सामने, तुम्हारे लिए कहता हूँ जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, चांदनी चार कदम धूप चली मीलों तक। घर से निकला तो चली साथ में बिटिया की हंसी, घर से निकला तो चली साथ में बिटिया की हंसी, खुशबुएं देती रही नन्ही कली मीलों तक, चांदनी चार कदम दूर चली मीलों तक, जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, चांदनी चार कदम धूप चली मीलों तक। एक शेर माँ के संदर्भ में भी कहा है, कितनी थकान क्यों ना हो, माँ का आंचल मिल जाता है तो सारी थकान दूर हो जाती है। कितने आंसू आंखों में क्यों ना भरे हों, लेकिन माँ के माँ जब सामने आती है तो सारे आंसू मन पड़ते हैं। यही कोशिश की है। जिंदगी यूं भी जली माँ के आंचल में जो सिमटी तो घुमड़ कर बरसी, माँ के आंचल में जो सिमटी तो उमड़ कर बरसी, मेरी पलकों में जो एक पीर पली मीलों तक, चांदनी चार कदम धूप चली मीलों तक, जिंदगी यूं भी जली। मित्रों, बिना गाए हुए कुछ पंक्तियां माँ के संदर्भ में और पढ़ता हूँ। आजकल गजलों में माँ, परिवार, इनके बारे में काफी कहा जा रहा है। अगर मैंने कुछ कह दिया तो इसमें आपका आशीष चाहूंगा। माँ के व्यक्तित्व के संदर्भ में ताना को मुझे माँ का आंचल केवल 6 वर्ष ही मिल सका, ये उसकी स्मृतियां मेरे साथ जुड़ी नहीं। तो मैं कहता हूँ कि तेरी हर बात चलकर यूं भी मेरे जी से आती है। काफी दिखे तेरी हर बात चलकर यूं भी मेरे जी से आती है, तेरी हर बात चलकर यूं भी मेरे जी से आती है, कि जैसे याद की खुशबू किसी हिचकी से आती है। तेरी हर बात चलकर यूं भी मेरे जी से आती है, कि जैसे याद की खुशबू किसी हिचकी से आती है, कि जैसे याद की खुशबू किसी हिचकी से आती है। और अब सुनिएगा, मैंने जो कुछ भी अब तक लिखा है शायद इससे अच्छा नहीं कह पाया जो कहने जा रहा हूँ। तेरी हर बात चलकर यूं भी मेरे जी से आती है, कि जैसे याद की खुशबू किसी हिचकी से आती है। कहता हूँ तो बदन से तेरे आती है मुझे ए माँ वही खुशबू, बदन से तेरे आती है मुझे ए माँ वही खुशबू जो एक पूजा के दीपक में पिघलती घी से, बदन से तेरे आती है मुझे ए माँ वही खुशबू जो एक पूजा के दीपक में पिघलते घी से आती है। तेरी हर बात चलकर यूं भी मेरे जी से आती है। एक शेर उसमें और हो गया, मुझे अपना बचपन याद आ गया। जब मैं 9 वर्ष का था और मेरे दुर्भाग्य से मेरे पिता जब 2 महीने का था तो नहीं रहे, माँ तो तब नहीं रही जब मैं 6 वर्ष का था। बहन मैंने क्या फला, मेरे 9 वर्ष का था तो मेरी बहन का भी देहांत हो गया। तो बहन के सवाल में 2 लोग रह गए, घर में बनाने वाला कोई था नहीं, रोटी बनाने वाला। तो मैंने जीवन में 9 वर्ष की उम्र में सबसे पहली बार बाजरे की रोटी बनाई, पहले चूल्हे पर। तो मुझे बुद्धि नहीं आ रहा, देखिए पुरानी घटनाएं किस तरीके से शायरी बन जाती हैं आगे जा करके। इस गजल का अगर एक शेर बन गया जो दूर तक गया, कहता हूँ कि तेरी हर बात चलकर यूं भी मेरे जी से आती है, कि जैसे याद की खुशबू किसी हिचकी से आती है, बदन से तेरे आती है मुझे ए माँ वही खुशबू जो एक पूजा के दीपक में पिघलते घी से आते। कहता हूँ कि हजारों खुशबुएं दुनिया में हैं पर उससे कम तरह छोटी हैं। आपको सच्चाई है, आप भी इस सच्चाई को मानेंगे। हजारों खुशबुएं दुनिया में हैं, हजारों खुशबुएं दुनिया में हैं पर उससे कमतर हैं, हजारों खुशबुएं दुनिया में हैं पर उससे छोटी हैं। किसी भूखे को जो सिकती हुई रोटी से आती है, हजारों खुशबुएं दुनिया में हैं पर उससे छोटी हैं, किसी भूखे को जो सिकती हुई रोटी से आती है। तेरी हर बात चलकर यूं भी मेरे जी से आती है, जैसे याद की खुशबू किसी हिचकी से आती है। फिर लौट रहा हूँ उस गजल की तरफ। जिंदगी यूं भी जली मीलों तक,
चांदनी चार कदम धूप चली मीलों तक। माँ गुस्सा भी होती है तो उसमें प्यार छलकता है। मैंने ये भी कहा वो न मंदिर में न मस्जिद में न गुरुद्वारे में है, वो न मंदिर में न मस्जिद में न गुरुद्वारे में है, वो न मंदिर में न मस्जिद में न गुरुद्वारे में है, प्यार की जो गूंज माँ के मन के एक तारे में है। प्यार की जो गूंज माँ के मन के एक तारे में। और इसमें बहुत आखिर चाहूंगा आप सबका, बस माँ ने कैसे ये शेप मेरे साथ मेरे पास भेज दिया, इस तरह से बात करने की कोशिश। गुस्से में प्यार कैसे छिपा होता है कहा है, वो न मंदिर में न मस्जिद में न गुरुद्वारे में है, प्यार की जो गूंज माँ के मन के एक तारे में है। कहता हूँ कि उसके गुस्से में भी उसका प्यार पाया तो लगा, उसके गुस्से में भी उसका प्यार पाया तो लगा, उसके गुस्से में भी उसका प्यार पाया तो लगा। आज भी पानी सुरक्षित है तो अंगारे में है, उसके गुस्से में भी उसका प्यार पाया तो लगा। आज भी पानी सुरक्षित है तो अंगारे में है, वो न मंदिर में न मस्जिद में न गुरुद्वारे में है, प्यार की जो गूंज माँ के मन के एक तारे में। उस गजल का आखिरी शेर, गजल का शेर और हो गया है, सुनिएगा। जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, चांदनी चार कदम धूप चली मीलों तक। कहता हूं हम तुम्हारे हैं कुंवर, उसने कहा था एक दिन। गजल का शेर, हम तुम्हारे हैं कुंवर, उसने कहा था एक दिन, हम तुम्हारे हैं कुंवर, उसने कहा था एक दिन। मन में घुलती रही मिस्री की डली मीलों तक, चांदनी चार कदम धूप चली मीलों तक, मीलों तक, मीलों तक। ये गीत जो खास तौर से हिंदुस्तान में भी कोई समय होते हैं या कहीं भी आपकी दुआ से 21 देशों में जाने का अवसर मिला, अमेरिका, कनाडा, सब में। तो मैं जहाँ कहीं भी गया वहाँ पर इस गीत से मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, क्योंकि आज के समय में चारों तरफ बड़ी हताशा है, बड़ी निराशा है। आज की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच आ गया है उसके अंदर। मेरी कोशिश है इस गीत के माध्यम से कि आदमी जो नेगेटिव सोच का थोड़ा पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि ज़िंदगी में हम ये भी देखा 72 साल का मैं हो गया, 73 साल का मैं अपने जीवन में जीव पाया कि जो नेगेटिव लोग होते हैं, नेगेटिव सोच के लोग होते हैं, वो खुद भी परेशान रहते हैं, दूसरों को भी परेशान रहते हैं आसपास वाले। और जो पॉजिटिव सोच के होते हैं खुद भी खुश रहते हैं और दुनिया को खुश करने की कोशिश करते हैं। मैंने कोशिश की है इस गीत के अंदर कि मैं इस प्रकाशित कर सकूँ। आपका बहुत बहुत चलती फिरती भाषा का, इतना साधारण सी भाषा का गीत है, इतना चलता फिरता गीत है कि आपको लगेगा नहीं गीत भी हो जाए हुई है, लेकिन मैंने करने की कोशिश की। 3 छंद का गीत है। पहले छंद में मैंने जिंदगी और मिली है तो दुख सुख दोनों मिले हैं, दोनों को स्वीकार करें, खुशी को स्वीकार करें, दुख को भी स्वीकार करें। हाँ, दुख को स्वीकार करने के बाद उसको दूर करने की कोशिश जरूर करते रहें, ये जरूर है, अपने भी दुख दूसरों के भी। और इसके साथ साथ दूसरा छंद है उसमें प्रेम की पराकाष्ठा, भक्ति की पराकाष्ठा, ज्ञान की पराकाष्ठा, कर्म की पराकाष्ठा क्या हो सकती है उसको कहने की कोशिश की। और आखिरी छंद में मैंने वही पॉजिटिव सोच की बात कही है। मैं चाहूँगा कि आप सबको मुझे आदेशित कर दें एक बार और। आप चाहें तो मेरे गीत का रिदम ऐसा है कि आप चाहें ताली बजाते बजाते भी सुन सकते हैं, लोग ताली बजाते बजाते भी सुन लेते हैं, सारे रिदम के साथ सुन लेते हैं। तो मैं सुना रहा हूँ। सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। दुनिया में जीना है तो कुछ अमृत पीना है, तो दुनिया में जीना है तो कुछ अमृत पीना है, तो अपनी ओर निशाना कर। सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। सबकी बात न माना कर। तूने फूल भी काटे भी, कुछ पाए कुछ बांटे भी। तूने फूल भी काटे भी, कुछ पाए कुछ बांटे भी। तेरे साथ रहे हरदम मेले भी सन्नाटे भी, मेले भी सन्नाटे भी। धूप अगर बरसात भी है, दिन है तो फिर रात भी है। धूप अगर बरसात भी है, दिन है तो फिर रात भी है। गर्मी सर्दी सहते दिन, नहीं एक से रहते दिन। गर्मी सर्दी
जिंदगी सहते दिन, नहीं एक से रहते दिन। सुख दुख दोनों के घर में, सुख दुख दोनों के घर में, अपना आना जाना कर, सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर, सबकी बात न माना कर। अब प्रेम की, ज्ञान की, भक्ति की क्या पराकाष्ठा हो सकती है? दीवानगी जगत नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहने की कोशिश की, सबकी बात न माना कर। मैंने ये भी कहा था कि उसके कि वही मिट्टी, वही पानी और वही अंगार है। जैसे हमारे 5 तत्व माने जाते हैं शरीर के, तो प्रेम की भी को भी 5 तत्वों से गहरा मानता हूँ। मानो सी व्याख्या नहीं कर रहा कि वही मिट्टी, वही पानी और वही अंगार है, वो हवा है और वही शून्य का आकार है। और तेरे घर से मेरे घर तक एक खुशबू की लकीर खींच दी जिसने, उसी का नाम शायद प्यार है। खुशबू है इसके अंदर, तो बात है प्यार नहीं, क्या बात का प्यार। तो मैं कहता हूँ, सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। ये जो यार मोहब्बत है, ये जो यार मोहब्बत है, ये तो कागज की छत है। ये जो यार मोहब्बत है, ये तो कागज की छत है। अंगारों में देती है, आंसू पीती रहती है। रखना इसे हिफाजत से, इसे बचा हर आफत से। तू है अगर मोहब्बत में, लिख दे ये प्रिय के खत में। तू है अगर मोहब्बत में, लिख दे ये प्रिय के खत में। या तो दीवाना हो जा, या तो दीवाना हो जा, या मुझको दीवाना कर। सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। अंतिम क्षण प्रस्तुत करता हूँ इस गीत का और आप सबको विदा दूंगा। मित्रों, एक बार मुझसे किसी ने कहा कि आपका नाम तो है बेचैन, नहीं आप मुस्कुराते रहते हो, हंसते रहते हो, तो क्या क्या चक्कर है? तो मैंने कहा, मित्र मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि सभी का ध्यान खिलते हुए फूलों की तरफ जाता है, किसी का भी ध्यान मुरझाए हुए फूलों की तरफ नहीं जाता। अब 2-4 दिन मुरझा के देख लीजिए, आपके पास लोग आना बंद कर देंगे। लेकिन दुनिया ऐसी भी है कि हम मुस्कुराना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं, तो दुनिया जो है चाहती है मुस्कुरा क्यों गए, हंस क्यों लिया। तो मैंने एक बार बहुत बड़े शेर कहा था, बड़ा अच्छा दुआ जो आपने सुनाए थे यहाँ पर, कि 2-4 बार हम जो कभी हंसा लिए, मैंने हंसा लिए खाता था, तो हंसने फिर भी आवाज होती है। ये फिर मुझे लगा कि ये तो गड़बड़ हो गई, थोड़ा सा इसको और बदला जाए कि हंसने की आवाज तो दूर तक पहुंच नहीं जाएगी। लेकिन मैंने ये कहा कि 2-4 बार हम जो कभी मुस्कुरा लिए, 2-4 बार 2-4 बार हम जो कभी मुस्कुरा लिए, सारे जहां में हाथ में पत्थर उठा अब दुनिया जो है आपके पीछे बढ़ जाएगी। 2-4 बार हम जो कभी मुस्कुरा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। हमको पॉजिटिव सोच के व्यक्ति है, तब नहीं कहा सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। रहते हमारे पास तो ये टूटते जरूर, रहते हमारे पास तो ये टूटते जरूर। अच्छा किया जो आपने सपने चुरा लिए। रहते हमारे पास तो ये टूटते जरूर, अच्छा किया जो आपने सपने चुरा लिए। 2-4 बार हम जो कभी हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। और इसमें गजल का शेर और हो गया, मैं सुनाने में थोड़ा शर्माता हूँ। जरा ज्यादा गजल का शेर हो गया। 2-4 बार हम जो कभी हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। कहता हूँ कि अब भी किसी दराज में मिल जाएंगे तुम्हें, अब भी किसी दराज में, नीच की दराज, अब भी किसी दराज में मिल जाएंगे तुम्हें, अब भी किसी दराज में मिल जाएंगे तुम्हें। वो खत जो तुम्हें दे ना सके लिख लिखा लिए, वो खत जो तुम्हें दे ना सके लिख लिखा लिए। 2-4 बार हम जो कभी हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए, सारे जहां पत्थर उठाता रहता है। मैंने तो यहाँ तक कहा कि और तो सब ठीक है, बस एक ही उलझन भी है, और तो सब ठीक है, बस एक ही उलझन भी है, वो जो मेरा दोस्त है वही मेरा दुश्मन भी है। वो जो मेरा दोस्त है वही मेरा दुश्मन भी है, वो जो मेरा दोस्त है वही मेरा दुश्मन भी है। तब मैंने कहा, और मैं कहना चाहता हूँ, जो बात सच कहना चाहता हूँ, भले ही दुनिया में कितने हमारे विरोध क्यों ना हो, अगर हम चाहें तो हम सारे विरोधों को उत्तर दे सकते हैं बहुत ही
विरोध का उत्तर विरोध से नहीं, एक और तरह से उत्तर दे सकते हैं जो मैंने कहा, शायद अबू तक पसंद है। जनाब रही सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। अब मैं जवाब देता हूँ अपने शेर को ही दूसरे शेर से, कहता हूँ कि उसने फेंके मुझ पर पत्थर। बहुत ध्यान चाहूंगा, बहुत आशीष भी चाहूंगा बात कह पाया हूँ और आप जो सब समझते भी हैं। उसने फेंके मुझ पर पत्थर, उसने फेंके मुझ पर पत्थर और मैं पानी की तरह, उसने फेंके मुझ पर पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया। पानी उछाल मारता है आप भी, उसने फेंका। पानी बना कर रखें अपने आप को, प्रेम रखें मन के अंदर, कोई आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रेम बहुत जरूरी है, तरलता बहुत जरूरी है जो व्यक्ति के जीवन में जरूरी है। तो क्या कि उसने फेंके पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया। और मित्रों, इससे ज्यादा पॉजिटिव बात नहीं कह सकता जो मैं कहना जा रहा हूँ। आप सबको बहुत आशीष मिले मुझे, मैंने जिंदगी में बहुत देखा, बहुत समझा, और तो मैंने ये शेर कहा है कि उसने फेंके मुझ पर पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा। इससे अलग हटकर अलग शेर है ये कि दुनिया ने मुझ पर फेंके थे, बिल्कुल नेगेटिव बात है, पॉजिटिव बात। दुनिया ने मुझ पर फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, दुनिया ने मुझ पर फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, दुनिया ने मुझ पर फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, मैंने उन्हीं को जोड़ के फिर घर बना लिया। मैंने उन्हीं को जोड़ के घर बना लिया। ये अगर विचार बने रहे तो दुनिया में कोई विरोध नहीं कर सकता और सारे विरोध आप समझ सकते हैं। दुनिया ने मुझ पर फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, मैंने उन्हीं को जोड़ के घर बना लिए, मैंने उन्हीं को जोड़ के घर बना लिए। और एक नितांत अपनी जिंदगी से जोड़ के कहा है। मेरी जिंदगी के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बताया आपको, और एक शब्द देने की कोशिश की है। लोग कहते हैं सुबह आप सभी लोग कहते हैं नया शब्द मिला है, तो कहता हूँ कि दुनिया ने मुझ पर फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, मैंने उन्हीं को जोड़ के खुद घर बना लिए। कहता हूँ कि संटी की तरह मुझको मिले जिंदगी के दिन। बैंस बड़े संटियाँ पढ़ते हैं हम लोग, संटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हमारे टीचर लोग बड़ी संटियाँ पेलते थे तो वही शब्द याद रखा, वही शब्द का प्रयोग करने की कोशिश की है कि दुनिया ने मुझ पर फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, मैंने उन्हीं